उनको हमने जाके बोले भी तो उन्होंने बोले हम उपासन पे बैठेंगे, हम कहीं को उपासन पे बैठेंगे इनके वास्ते। इन्होंने तोड़े थे, इनका काम था हमारा पुल बना के दे देना। ये अगर ग्रामीण एरिया है, महानगर पालिका ने टैक्स लगाया क्यों? खासदार साहब पास रूबरू जाकर के जिम्मेदार हजरात जाकर के होगा, सिर्फ होगा, मगर वादा खिलाफी की, वादा किया निभाया नहीं, किसी ने नहीं वादा निभाया। हम वर्ग जमा करते 50-50 रुपए लेके भर्ती वहाँ पे डालते हैं। ये नहीं कि आप यहाँ के जो गड्ढे हैं, जो आपके मतलब चंदा जमा करके गड्ढे बनाते हैं? हाँ, 10-20 रुपए हम जमा करते ना हमारे घर पर से, और गड्ढे मजा देते। घुटनों इतना पानी रहता था, तो हमारी जो मिस्र वाली की जो लोग आए तो इन्होंने हर घर से एक ट्रैक्टर के पैसे देकर जब रोड का काम हुआ, किसी ने कोई नगर सेवक नहीं, कोई खासदार नहीं, कोई आमदार नहीं। चलो हम ये नहीं बोले कि भाई खासदार साहब और आमदार साहब का भी काम है। हमारे माननीय प्रदीप जायसवाल साहब जो है, इन्हों भी चुनकर आए हुए, इन्हों तो ऐसा सो गए जैसा वो नहीं क्या दानावन का अन्ना हजारे का सो गया। बीजेपी ने बोले तू सो जा, तो इन्हों भी सो गए, इन्हों देख रहे नहीं आगे। मुझे बड़ी हैरत हो रही है, कारपोरेशन आपसे टैक्स लेती है लेकिन आपको सुविधा नहीं दे रही है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे कारपोरेशन पर। कॉर्पोरेशन के सामने जाएंगे हम और अपनी पूरी ताकत के साथ आप लोगों के साथ वहाँ धरना देंगे और आप ही के मोहल्ले के मसले लेके बैठेंगे और आप ही के मोहल्ले के मसले पहले हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह जब तक ये प्रॉब्लम्स यहाँ के पुल, ड्रेनेज, लाइट, सड़क, जब तक के पूरे काम यहाँ के कंप्लीट नहीं होते, तो जब तक के हम और समाजवादी पार्टी आपके साथ शाना ब शाना खड़ी हुई रहेंगी। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मिसरवाड़ी में खतीजा मस्जिद के पास, और यहाँ की जनता ख़राब रास्ते, गंदे पानी, ड्रेनेज की लाइन के लिए बेहद परेशान है। और यहाँ पर कुछ रास्तों पे पुल टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से एक महल्ला दूसरे महल्ले से कट गया है और यहाँ की जनता बेहद गरीब है। और ख़ासकर ये वो इलाका है सलाम बस्ती जो कहलाती है। यहाँ पर लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का अभियान चल रहा है और कहने की जनता ने हमें भी आवाज़ दी है कि आप भी आइए, आपके चैनल से कुछ बात प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। चलिए, मेरे साथ मौजूद है यहाँ के कुछ नागरिक लोग हैं, इनकी ज़बानी सुनना चाहते हैं कि इनकी समस्या क्या है। चाचा, आप ये बोलिए कि आप क्या मतलब आपके जब महल्ले में तकलीफ क्या है, बस आप प्रशासन से आपकी मांग क्या है? हमारे पूरे मोहल्ले के अंदर तकलीफ तो ये है कि सबसे पहले ड्रेनेज लाइन बिल्कुल हुई नहीं, और वो ड्रेनेज लाइन बनने से पहले हमारे अतराफ में जो पुल है मेन दोनों बस्तियों को जोड़ने वाला, वो तोड़कर बनाया जा रहा है। मगर बनाने के वास्ते कई मरतबा रुकावटें आ रही। माननीय खासदार साहब से हम मुलाकात करके आए कई मरतबा, मगर हौसला कहा जाता, बोलते कि भाई हम बना कर देंगे इंशाल्लाह और निधि आएंगी, स्टेप बाय स्टेप बनेगा बोलते। मगर तकलीफ इतनी है कि दूसरे बस्ती के अंदर जाने के लिए हमें सिर्फ वन रास्ता है, और पड़ोस में कल्याण काले के खेत में से हमें वो टेम्पररी आने के लिए रास्ता दिया उन्होंने। अगर उन्होंने बंद कर दिया तो हमने क्या अंडरग्राउंड जाना, या बाय वाटर जाना, क्या बाय एयर जाना? तो इसलिए कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आमदार साहब से, खासदार साहब से और जितने भी प्रशासक है उनसे इल्तिजाना गुजारिश कीजिए कि हमारे अतराफ के एरिया की कुछ न कुछ सुविधा कीजिए। चाचा, अभी आप ही ने कहा है कि यहाँ पर नारियल फूटे थे, अभी बता सकते हो नारियल फोड़ने वाले कौन थे? वागोले साहब थे, और वागोले साहब के साथ में जितने भी प्रशासक थे उनके साथ में के वो थे। हाँ। यहाँ पर कभी महानगर पालिका कमिश्नर साहब के पास गए कभी आप? 2-3 मरतबा हम खासदार साहब गए, खासदार साहब पास रूबरू जाकर के आए, जिम्मेदार हजरात जाकर के आए। हो कहा, सिर्फ हो कहा, मगर वादा खिलाफी की, वादा किया निभाया नहीं, किसी ने नहीं वादा निभाया। हम पूरे अतराफ की हमारी जो बस्ती है बिल्कुल टूट गई, इधर से सब तरफ विकास हुआ, मगर हमारी एक बस्ती के अंदर दूजा भाव हो रहा है। हमारा कोई एरिया के अंदर विकास नहीं हुआ, शेर के नगर कहला जाता हमारा एरिया। लेकिन चाचा 2 साल से जो तो यहाँ पर जो तो प्रशासन बैठा हुआ है, नगर सेवक भी नहीं है। हाँ। तो पूरी जिम्मेदारी कहने के महानगर पालिका पे आती है, नहीं भी तो सच्चाई है। बिल्कुल महानगर पालिका पर आती, महानगर पालिका वाले भी आकर के बस आए के बोलते टैक्स बताओ, टैक्स भरे किस तरीके से? टैक्स भरने के बावजूद भी अगर विकास नहीं तो फिर किस तरीके पर विकास भर? तो क्या आपके बस्ती के लोग यहाँ का टैक्स भरते हैं? बिल्कुल टैक्स भरते हैं ना, टैक्स पावती बताएंगे हम मखसूस लोगों के साथ। क्या का टैक्स भरते हैं आप? घर का टैक्स, माल टैक्स, रोड टैक्स, लाइट टैक्स तो भरते हम सब यहाँ। हम जो चल रहे उसका तो अलग टैक्स लिया जा रहा है। मोटर गाड़ी का, हाथ गाड़ियों का टैक्स भरते हम यहाँ। जानवरों का टैक्स ले रहे हमसे, मुर्गी 2 पाव की मुर्गी उसका टैक्स है। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। सबसे मतलब तो पहले हमारा पुल का है सब। हाँ, सबसे पहला मतलब पुल का है हमारा। हमें जाने आने के लिए पुल चाहिए, हमें ड्रेनेज वगैरह तो स्टेप बाय स्टेप बनेगा।
हमारे को जो मान्यता है, सब जो गवर्नमेंट की सुविधा है, हमको कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ। यहाँ के नगर सेवक के पास गए थे इसके लिए? यहाँ तो गए थे ना हम तो 2-3 मरता, कुछ भी नहीं करते। देखिए अभी निधि नहीं है बोलता, अभी आएंगे तो कर देंगे बोलता। वोट दे के हमने खासदार को वोट देवे ना भाई, खासदार ने जब इसको खड़े करो तो इसकी जिम्मेदारी जो है ना वो, तो हमें क्या मिला इसके बदले में? रुसवाई और लावारिस वार्ड कह के बोल दिया हमको, लावारिस वार्ड है ये। इसके अंदर नगर साहब मगर नगर सेवक बोलते हैं कि भाई ये वार्ड हमारे एरिया में नहीं, तुमने हमको वोट दिए नहीं बोलते। ग्रामीण एरिया है और महानगर पालिका ने टैक्स लगाई। अब कौन सी ग्रामीण और कौन सी महानगर पालिका है? ये अगर ग्रामीण एरिया है, महानगर पालिका ने टैक्स लगाया क्यों? अच्छा, ये ग्रामीण में आता, ये कौन बोलता? ये लोग बोलते ये आगुले हो गए या हो गए, दूसरे लोग हो गए, कोई बोल देता है ऐसा कि ग्रामीण में एरिया और महानगर पालिका टैक्स लगा कर गई। तो आप लोग सब टैक्स भरते हैं अच्छे से? हाँ भरते हैं ना, कुछ भरते हैं। जैसा ब्याज बढ़ना नहीं बोल के भर देते हो डर के मारे। हर किसी को आई हुई है, किसी को नहीं आई हुई टैक्स पाती है, और किसी ने आई भी लिया, किसी ने भरा, कोई भरता साल 2 साल से 5 साल से भरता, बहुत से जने भरते, कोई नहीं भरता। आधे को वही कहना है कि हमको सिर्फ संडा या अपने डेनिस हर पुल का काम जरूरी है। हमारे खतीजा मस्जिद के पास में भी वहाँ पे लोग नमाजी को आते हैं, वहाँ भी पुल नहीं है। हम वर्गी जमा करते 50-50 रुपये लेके भर्ती वहाँ पे डालते हैं। यानी कि आप यहाँ के जो गड्ढे हैं, जो आपके मतलब चंदा जमा करके गड्ढे बनाते हैं? हाँ, 10-20 रुपये हम जमा करते हैं ना हमारे घर पर से, और गड्ढे मुझा देते हैं। मैं समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ पर 9 से 10 साल से इनके साथ में रहा हूँ। तो रोड के और ड्रेनेज के जो मसले, तो रोड पर तो इन्होंने कैसा रोड बनाया इन्होंने मालूम क्या? जो बच्चे कैसे खोपा खेलते, तू मट्टी ला, तू रेती ला, तो पानी ला, तो ये लोगों ने, हमारे विचारों ने एक ट्रैक्टर, एक घर से एक ट्रैक्टर एक हुआ क्या नहीं मंजूरी, हर घर से एक ट्रैक्टर की मंजूरी। जब पानी चिकड़ भाई साहब, यहाँ घुटनों इतना पानी रहता था, तो हमारी जो मिसरवाड़ी की जो लोग है, तो इन्होंने हर घर से एक ट्रैक्टर के पैसे देकर जब रोड का काम हुआ, किसी ने, कोई नगर सेवक नहीं, कोई खासदार नहीं, कोई आमदार नहीं। चलो हम ये नहीं बोले कि भाई खासदार साहब और आमदार साहब का भी काम है। हमारे माननीय प्रदीप जायसवाल साहब जो है, इन्हों भी चुनकर आए हुए, इन्हों तो ऐसा सो गए जैसा वो नहीं क्या नाम उनका, अन्ना हजारे कैसे सो गया। बीजेपी ने बोले तू सो जा, तो इन्हों भी सो गए। इन्हों देख रहे नहीं आके, इन्हों सिर्फ उनके जो तो बोल रहे कि भाई जो उनके जो जहाँ है मतदान, अब ये मध्य में आता, ये जो एरिया है मध्य में आता, उनका भी काम है। प्रदीप जायसवाल साहब माननीय आमदार है, उनका भी काम है कि उन्होंने भी देखना चाहिए कि भाई ठीक है, नगर सेवक की निधि नहीं है, खासदार साहब की निधि नहीं है, लेकिन हमारे आमदार साहब का भी काम है कि गरीब सलम एरिया है मिसरवाड़ी में, उनको भी वोट दिए ना, उनको भी वोट गिरे ना। मेरा सवाल ये साहब कि आपके तमाम मोहल्ले के बस्ती के लोग प्रदीप जायसवाल साहब के पास गए कभी? हाँ गए ना, पूछो ना, गए ना, पूरा लश्कर गया। हाँ कर देंगे बोलते, बस करेंगे बोलते, हो जाएंगे बोलते, कल आ जाएंगे तुम्हारा। अभी जायसवाल साहब आपके वार्ड में आए? नहीं आए अभी तक हमारे वार्ड, दुखे तक नहीं देखते हमारी तरफ, सिर्फ वैसे दावे तक आते, दावे तक होता। सिर्फ जो है तो जहाँ अच्छे एरिया वहाँ तक आते हैं हमारे खासदार साहब रहो कि आमदार साहब रहो। जहाँ गरीब बस्ती है, जहाँ बेचारे परेशान हाल में, उनको कोई देखने वाला नहीं, सिर्फ अल्लाह है। मेरा नाम है शिरीन बेगम सलीम खान। मेरा घरवाला उस दिन जब पुल इन्होंने तोड़े थे, तो मेरा घरवाला उस पुल पे से गिरा था। मेरे घरवाले के पैर को इतना बड़ा छाला वो आ गया था, चलना नहीं आ रहा था। और जो है तो इनको हमने जाके बोले भी, तो उन्होंने बोले हम उपासन पे बैठेंगे। हम कहीं को उपासन पे बैठेंगे इनके वास्ते? इन्होंने तोड़े थे, इनका काम था हमारा पुल बना के दे देना। ये पुल कौन तोड़े थे? संगीता बागो, संगीता मैडम ने, संगीता भाई, संगीता मैडम ने बोले तोड़ो बोले बनाएंगे पुल, ऐसा नहीं बनता। हम 6 बजे जाते कपड़े बर्तन धोने को कटकेट गेट, ये कमर के बराबर पानी में से मैं जाती, मैं बुढ़े आदमी है, मैं आपंग है पैर से, और मेरी 60-70 साल उम्र है। 6 बजे से मैं नाले में से उतर के जाती। अब हमारा नहीं कुछ तो उत्तर ये तो करो, हमारा पुल का काम बराबर करो, और हमको आने जाने की बहुत तकलीफ है। इस तरह से आपने मिसरवाड़ी की जनता को सुना, उनकी बात को सुना, उनके मसाइल को सुना, और बहुत हैरत की बात है कि इतनी बड़ी बस्ती है और यहाँ पर इंसान रहते हैं, और यहाँ पर रास्ते सही नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, और बहुत तकलीफ़ का शिकार है। और यहाँ के लोगों ने ख़ास तौर से शिवसेना के आमदार जिस प्रदीप जायसवाल साहब से भी गुहार लगाई है कि साहब आप यहाँ के आमदार हैं, और यहाँ की जनता का साफ कहना है कि आप यहाँ पर एक बार भी नहीं आए हैं। और हम देखते हैं मीडिया के माध्यम से, आप भी कई सभाओं में बोलते हैं कि अगाड़ी सरकार है और सबको लेके चल रही है, और बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े विकास की बातें होती हैं,
तो हम कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना से भी विनती करते हैं जनता की ओर से, क्योंकि जनता ने हमसे कहा है कि आप हमारी ओर से विनती कीजिए। तो हम आपसे विनती करते हैं कि साहब आप सरकार में हैं, अब आप सरकार में हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर 20-30 लाख का फंड दे देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर सच में यहाँ के दलित और मुस्लिम बस्तियों से अगर प्यार करते हैं, अगर आपको लगता है कि इनकी वोट हमको चाहिए और इन्होंने हमको वोट देना, आगे बढ़ना, तो साहब आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप 2 कदम आगे बढ़िए। हम समझ सकते हैं कि कई लोग शिकायत होती है कि ये लोग हमें वोट नहीं देते हैं, ऐसी शिकायतें सुनने में आती है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया पे। तो आपसे भी कहते हैं कि साहब आप बड़े लोग हैं, अगर आप इनका थोड़ा दिल जीत लेंगे ना तो ये आपके हो जाएंगे। ये वो समाज के वो दबे कुचले लोग हैं, ये सिर्फ विकास चाहते हैं, विकास चाहते हैं, चाहे कोई भी पार्टी करो। अगर जो भी पार्टी अगर आप यहाँ आके कर देंगी तो यहाँ की जनता बिल्कुल उसके साथ हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हम तो यहाँ तक कहते हैं अगर बीजेपी वाले अगर यहाँ के करते हैं तो साहब तो यहाँ के लोग उनके साथ होने को तैयार है। लेकिन बड़े अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी बड़ी ताकत के साथ आई है और ये इन्होंने आवाज़ उठाई है। तो यहाँ के जो भी मतदार संघ के आमदार साहब हैं उनसे भी गुजारिश करते हैं कि साहब इनकी तरफ देखिए, ये विकास की बात कर रहे हैं, आपसे कोई 10 लाख 20 लाख लोन नहीं मांग रहे हैं, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं मांग रहे हैं, ये रास्ते मांग रहे हैं, पीने का साफ पानी मांग रहे हैं, जो कि इनका अपना अधिकार है। तो उम्मीद करते हैं कि इनके दर्द को, इनके परेशानी को आप समझेंगे और थोड़ा आगे बढ़कर कुछ काम करेंगे। राजनीति होती रहेंगी, चुनाव आते रहेंगे, सब कुछ होते रहेगा, लेकिन साहब आपसे विनती है इन गरीब लोगों की अब दुआएं लीजिए। इनकी दुआएं लेंगे तो अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ये आपसे खुश होगा, आपसे प्रसन्न होगा और हो सकता है कि फिर आप दोबारा जीत के आ जाए। लेकिन हम सत्कार कब करेंगे जब हमारे वहाँ पर हमारी सुविधा अगर हो जाए, हमारे को ड्रेनेज लाइन हो जाए, पुल का हो जाए। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे 25 से 30 खंबे खड़े हुए हैं कि उसको लाइट नहीं है।
आज हमारी जो मस्कुरात हमारी लेडीज है बहुत सारी जो तो घरों में बैतुल खला का मसला नहीं, कई 25-25 हज़ार के जो तो आजी माजी नगर सेवक ने खा गए कि क्या करे अल्लाह को मालूम, वो तो हम बोलना नहीं। 25-50 हज़ार का ड्रेनेज लाइन का जो मसला था, आज हमारे घरों में ये लाइन से वहाँ तक किसी को पूछो किसने बोला हमारे पास ड्रेनेज लाइन है बोल के। ड्रेनेज लाइन का मसला है, लाइट का मसला है। हाँ, यहाँ पर ये हाल हो गया साहब कि हमारी मिसरवाड़ी के अंदर 2 साल लॉकडाउन के अंदर किसी ने हमको अगर आके देखा नहीं कि किसके घर में खाने को है क्या नहीं है, पूछो किसी को किसने दिया लाके, दिया किसी ने लाके। अब बेचारा एक अल्लाह का बंदा ऐसा आया था कि 1 किलो घी और 2 किलो चावल लाया था, हमारे मोहल्ले के लोगों ने बोले तू खा ले, बोले थे कि नहीं बोले थे। फिर भी अल्लाह ने उनको किसी की मोहताजगी नहीं रखा, इंशाल्लाह वो गुजर गए दिन। और वो तकलीफ भी आज याद है हमारे को कि हमारी मिसरवाड़ी को पहले तो हमारे अकबर भाई का घर, ये हमारे भाईजान ये बैठे हुए, वो बाजू में बैठे हुए, इनके पुल के पास भी एक नारियल फूटा था। वो नारियल उस टाइम पे था 7 रुपए में, अब नारियल की कीमत क्या हो गई 20 रुपए। अब वो नारियल तो खा लिए लेकिन मगज खा लिया और जो कवर थे उसके वो हमारे वहीं फेंक दिए। आज भी ऐसे दिखते हमारे को, वो देख के हम बोलते कब ये पुल बनेगा। अरे भाई हमको ना पुल है ना ड्रेनेज लाइन है। हाँ, वोट मांगने तो आ जाते। अब कुछ ऐसे हमारे जो बेचारे फी सबिल्ला में वोट दे दिए, चुना के बुला लिए। अब हमारे मोहल्ले में ऐसा बोलते हैं कि हमारे को वोट ही नहीं मिले। पहली बात तो ये वार्ड आता ही नहीं, ये लावारिस वार्ड है बोलते। इंशाल्लाह वारिसदार नहीं है, वारिसदार लोग है तुम्हारे। तुम अल्लाह से मांगो, 2 रकात शुक्राना पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारी जो तो हर मांग पूरी करेगा। अब पहली बात तो मैं मेरी तारीफ नहीं करता हूँ आप लोगों के सामने, मेरे से जितना होता है उतना करता या नहीं करता, हाथ उठा के बोलो भाई। लेकिन उसमें ज्यादातर हमारी समाजवादी पार्टी की ताकत है। हमारे सामने बोले थे अगर तूने काम नहीं चालू करा तो हम तेरे मुंह पे काली थोप देंगे। लेकिन कुछ मेरी वजह, मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब होने की वजह से मैंने वो वजह नहीं देखा। अब तुम्हारे लोगों की दुआ से मेरे वालिद साहब की तबीयत अच्छी हो गई, तो इंशाल्लाह जो तो अब यहाँ से काम चालू हो जाएगा। हाँ, आप बेफिक्र रहिए और इत्मीनान। लेकिन इतना है कि आप जब अगर बोले तो ये नहीं होना आप अभी बुला रहे, आप अपन ने 2 बजे का टाइम दिए तो अपन कब आ रहे 3 बजे आ रहे। आप अपन अगर कारपोरेशन में जाएंगे तो कब आएंगे, तो कैसा है ये 2 मसले अल्लाह कामयाब करने वाला, रोड का भी रहेगा, ड्रेनेज का भी रहेगा। हाँ, बजट कैसा नहीं रहता। अरे बजट 1 करोड़ 24 लाख रुपए का बजट है, मेरे पास फाइल है रिक्शे के अंदर। मुन्ना भाई फाइल है रिक्शे में, 1 करोड़ 24 लाख रुपए का बजट मंजूर हुआ यहाँ पर। मैं बताता आपको 80 लाख रुपए वापिस क्यों गए। खबरस्तान का काम 50 लाख रुपए का मेरे पास फाइल रखी हुई है, 50 लाख रुपए की मंजूरी हुई, 10 लाख रुपए काम हुआ, जबकि उसमें बस जानवर घूम रहे। हाँ भाई, मैं नहीं चाहता कि भाई तुमने भाई वो बनाए, तुमने उधर वो प्रोग्राम करे, हमारे खासदार ने काम करे, हम ये नहीं बोले। लेकिन नगर सेवक की नीति आ गई, हमने बहुत काम कर लिया। अरे क्या करे बताओ ना मेरे को, छेड़ के नगर में ये जमील मस्जिद के रोड, ये जमील मस्जिद के नारियल फूटा था कि नहीं फूटा था अली भाई, ये पुल के पास का जमील मस्जिद के पास का, वहाँ पर साहब रोड का नारियल फूटा। ये कम से कम 8 रोड के नारियल फूटे हुए। लेकिन हम किसी को, हम ये नहीं बोलना चाह रहे कि काम हुआ नहीं, कहा गया वो काम। आज हमारा काम चालू हो रहा तो तुम बोले पुराने पाइप डाले। अरे तो पुराने पाइप डाले, तुम्हारे हिम्मत है तुम जाके खड़े हो जाओ, उसकी कॉलर पकड़ के लाओ। क्या काम नहीं होता। अरे मैं गरीब, मैं तो नगर सेवक भी नहीं हूँ। अगर मेरी माँ बहनों की वजह से अगर चुन जाऊँ ना तो उसकी कॉलर पकड़ के मैं काम करा के दूंगा इंशाल्लाह। आज हमारी तकलीफ ये है कि हमारे पास जो तो हमारा भाई हो, हमारी बहन हो, 150 रुपये 200 रुपये से काम को जाती साहब। जब हमारे घर की चूल्हे जलते, हमको कोई लाके नहीं देता यहाँ पर। आज इतवार है बोल के ये लोग दिखे हुए, नहीं तो हर ये खेत में जाते, ये काम को जाते, कोई मंडी को जाता, कोई इधर जाता। ये हमारे भाव को मालूम है, इनको मालूम है। तो हमारे अली भाई को मैंने हाथ जोड़ के बोला, मैं बर्फ के कार हाथ छोड़ के इधर आया।
कौन सुनने वाला है? हमारी फरियाद कौन सुनेगा? डेनिस के नाम में लगे तो भूखे मर जाएंगे। डेनिस को छोड़ दिए, काम को पकड़ लिए। आज अगर आपके साथ में अगर 10 महिला आती है तो हमारे 1500 समझो 2000 से 5000 का नुकसान होगा घर का। वो घर का बच्चे का चूल्हा नहीं जलेगा। और दूसरी बात, हमारे पास जो है तो जो स्कीमात आती वो जो 5 साल में जो स्कीम आई वो स्कीमा भी हमको मिली नहीं। कोई भी स्कीम जो नगर सेवक की निधि, बताओ किसको निधि मिली? बताओ, हाथ उठा के बोलना मेरे को मिली बोल के। पैसे जमा करे किसको वापस मिले वो पैसे भी, किसको नहीं मिले, किसको नहीं मिले वो पैसे भी। ये खाला बैठे हुए, इनको पूछो 30 गाड़ा मैंने लाके दिया, हाथ गाड़ी। बेवाओं को कितने लाके दिया? मैंने लाके दिया 30 हाथ गाड़ी लाके दिया लोगों को। आज हमारी वो बहन है, वो 2-3 बहना है। लतीफ भाई हमारे डेनिज का देखो, लतीफ भाई हमारे डेनिज का देखो। बस हमारी ये गुजारिश है साहब, हमारे लोगों की, हमारे माँ बहनों की बात सुनो और जो गरीब बस्ती है उस गरीब के बारे में जो सुनो। और इंशाल्लाह ऐसा ना हो कि फिर हम आप चले जाए और फिर काम ना हो कि फिर ये लोग मेरे को बोले कि भाई बहुत सारे, पहले इनके लोग क्या बोलते कि बहुत सारे लोग आते और बोल के चल जाते, आश्वासन दे देते और चले जाते। इंशाल्लाह सुगरा खाला आश्वासन नहीं होगा। आप सुनो, आपका साथ अगर रहा ना, इंशाल्लाह हमारे दुबे मैडम आपसे बात करेंगे और बोलेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ क्या इसमें। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ आप लोगों को जिसको भी अगर कुछ बोलना है तो जैसे ये बात हुई है ना, तो थोड़ा सा आपने माइक में बोलना, किसी को बुरा भला बोलना नहीं है। अपने को क्या चाहिए? डेनिज लैंड, अपने को ना पुल। लाइट की कितनी तकलीफ थी तुम्हारी? थी या नहीं थी? बोलो सब। कौन करा? लतीफ भाई। आज हमारे अगर लाइट चले जाओ ये गरीब बस्ती के अंदर तो 10 से 15 मिनट के वो खाला बैठे हुए, उनका बेटा फोन लगाता, मैं दवा खाने में रहूँ क्या कहीं भी रहूँ, मैं इंशाल्लाह मैं उनको 10 से 15 मिनट के अंदर मोहल्ले में लाइट चालू करता हूँ। बस मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं समाजवादी पार्टी युवा शहर अध्यक्ष सैयद मुन्ना, आप तमाम माँ बहनें, मेरे बुजुर्ग युवाओं से शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये प्रोग्राम में आने के हिस्सा लिए। हमारे साथ मौजूद महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव अब्दुल रऊफ साहब, महानगर शहर अध्यक्ष जनाब फैसल खान साहब, महिला शहर अध्यक्ष प्रीति दुबी मैडम साहब, मलिका बाजी, शाहीन बाजी, रमेश साहब। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हमारे भाई लतीफ भाई के साथ जुड़ के रहिए और आने वाला विकास आपके महलों का वॉइस करने वाले हैं इंशाअल्लाह। मैं आपसे वादा करता हूँ हम तमाम हमारी टीम समाजवादी पार्टी की जो उनका साथ देंगे और आपका साथ देंगे और आपका काम करके देंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की एक ही देख के बहुत अच्छा लग रहा है। लग रही है एक ही आपको? नहीं सच्ची बोलना, एक ही लग रही है क्या? नहीं है एक ही। अगर एक ही रहती थी ना तो आज आपके जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम रहते नहीं थे, आपकी जो परेशानी है वो परेशानी रहती नहीं थी। आपको एक जगह आना पड़ेगा। अगर आप लोग एक जगह आएंगे तो आपके काम बनेंगे। आपके बारे में लतीफ भाई इतने परेशान है, मैं क्या बोलूं। एक का नाम नहीं लेते, वो पूरे वार्ड का नाम लेते हैं। हमारे एरिया में पुल का प्रॉब्लम है, हमारे एरिया में पानी का प्रॉब्लम है, हमारे एरिया में लाइट का प्रॉब्लम है, हमारी महिलाओं को कोई योजना नहीं मिल रही। हमारे लोग अगर रोज काम को जाएंगे तो खाएंगे, कहीं आ नहीं सकते। कभी भी वो अगर कोई कार्यक्रम में आते हैं या ऑफिस पे आते हैं, आप ही की सभी की बात करते हैं। जिस तरह से आपका ये प्रॉब्लम चल रहा है एरिया का, वो हिसाब से तो मेरे को लोग दिख रहे भी नहीं है। हाँ, ये बात सही है। सही देखा जाए तो हकीकत में हर घर से एक बंदा होना चाहिए था। आप लोग परेशान है ना, तो एक बंदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों की थिंकिंग क्या है मालूम, लोगों की सोच क्या है, अरे ये लोग आए हैं इलेक्शन के लिए आए हैं,
क्या सोचे, कहीं आते कहीं जाते, ये साले इलेक्शन के लिए आए हो, छोड़ो, गलत सोच है। अभी इलेक्शन कोसों दूर है। आज हम आपसे वोट मांगने नहीं आए, आज हम इलेक्शन के लिए आपके पास नहीं आए, आज हाथ जोड़ने के लिए आपके पास नहीं आए हमें वोट दो, नहीं, आज हम लतीफ भाई के बोलने पे आपकी परेशानी का हल निकालने के लिए आए हैं। और ये परेशानी का हल तभी निकलेगा अगर आप लोग सब साथ देंगे तो। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, कोई भी, चाहे मेयर हो, चाहे सर हो, चाहे कोई भी हो, अकेला बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप लोग अगर सब साथ देंगे तो जरूर आपके सब प्रॉब्लम पूरे खत्म हो जाएंगे। जो आपको टाइम दिया जाता है, भाई नहीं हमें ये ऑफिस में जाना है, यहाँ जाना है, आप लोगों की एक ही होनी चाहिए, आपके हर घर में से एक एक बंदा आना चाहिए, तो ही ये काम पूरे होंगे। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो उसके लिए कैसा है, मेरे को महिलाओं का साथ चाहिए। अगर अपना प्रॉब्लम, कैसे पुरुष काम चले जाते हैं काम पे, किसको फेस करना है, किसको सामना करना है, महिलाओं को। हमें खाना भी बनाना है, बर्तन भी घसने हैं, कपड़े धोने हैं, बच्चों को देखना है, फिर ये सारे प्रॉब्लम। हमारे घरों में पानी घुस जा रहा, लाइट चली जा रही, पुल टूट जा रहे, कोई जा रहे तो बह जा रहे, क्या करेंगे? तो उसके लिए महिलाओं को एकजुट एक जगह आना है, और आपके जो घर के लोग हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। अभी का कैसा पीरियड है, उनको मालूम है कि अगर महिलाएं रास्ते पे उतरती हैं तो अपनी मांग पूरी करा के ही रहती हैं। वो नारा गलत नहीं है, होत कसं नाही झालाच पाहिजे, वो गलत नहीं है बात, लेकिन उसके लिए कैसा है, आप सबको एक जगह आना पड़ेगा। तो हम लोग जो यहाँ तक आए हैं, लतीफ भाई की वजह से ही आए हैं। उन्होंने हमेशा आप लोगों की चर्चा की है, तो मेरा आप लोगों से एक ही बोलना है कि आप लोग सब एक जगह आ जाओ। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है कि हमारे एरिया की हर जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए। और ये चीज दिमाग से निकाल दो कि ये इलेक्शन के लिए आए हैं, ये निकाल दो। आज हम आए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और समाजवादी पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं उनका एक ही नियम है या एक ही ध्येय है कि भाई जो प्रॉब्लम है उसकी मदद करो। विकास करना समाजवादी पार्टी का काम है, ठीक है। दूसरी बात एक है कि महिलाएं अगर बचत गट खोलती है, बचत गट है क्या महिलाओं के? कौन से हाँ? ये माइक्रो फाइनेंस है, ये लोन वाले हैं, ये हमको लोन देते हैं 20,000 25,000, ये लोन है, ये बचत गट नहीं है। ये घर में से भरते हैं आप? घर में से भरते ना, ये घर में से भरते हैं। बचत गट मैं बताती हूँ आपको, बचत गट गवर्नमेंट का रहता है, सरकारी महानगर पालिका का। इसके अंदर 11 महिला होनी चाहिए, 11 महिला एक ही विचार की होनी चाहिए, नहीं तो एक का दिमाग एक तरफ, एक का दिमाग एक तरफ, तो काम बनता नहीं है। 11 महिलाएं मिलेंगी, वो बचत गट खोलेंगी, उसके अंदर आपके 200 रुपए महीने के आपके अकाउंट में जमा होते हैं। कौन करेंगे? आप लोग। 200 रुपए महीने के कौन जमा करेंगे? आप लोग। कितने महीने करेंगे? 6 महीने। 6 महीने के बाद में आपको सरकार की तरफ से पहले अनुदान आता है 10-10 हजार का। जल्दी भी आता है, मैं 6 महीने बता रही हूँ, क्योंकि अगर 3 महीने बोलूंगी 3 महीने में नहीं आया तो लेडीज बोलते हो मैडम झूठ बोल के गई थी, वो मैं नहीं बोलना चाहती। 6 महीने के बाद में आपको अनुदान मिलता है, वो अनुदान आपको वापस करना नहीं है। उसके बाद में आपको जो चाहिए, जैसे लोन मिलता है, उसकी 1 रुपया ब्याज रहता है उसका। उसमें कैसा है, अगर सभी महिलाएं मिलकर वो खर्चा ना करें, 2 लाख मिले या 1.5 लाख मिले, उसके अंदर आप अपना कुछ भी व्यवसाय चालू कर सकते हैं सब मिलके। ये सोच अगर अच्छी रखे तो बहुत कुछ है, नहीं सोचे तो कुछ नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर कैसा है, जो अगर बचत गट के अंदर एक विधवा लेडीज भी है तो तुम्हारे को राशन की दुकान भी मिलती है,
चलाने के लिए, उसके अंदर भी सब लोग मिलके अपना रोजगार चला सकते हैं। लेकिन अगर ये बात सोची जाए तो ये नहीं सोचना है अरे ऐसे कई आते हैं कई बोल के चले जाते हैं। मैं अगर बोल रही हूँ तो मैं करके भी बताती हूँ। अगर आपका साथ मेरा आज पहली बार आपका संपर्क हो रहा है और मैं आपका पूरा काम करा के ही पीछे हटूंगी। हमारे समाजवादी के पार्टी के सभी पदाधिकारी आप लोगों के साथ रहेंगे, जहां आपको जरूरत रहेगी वहां रहेंगे। आपके पूरे काम जो भी प्रॉब्लम है वो पूरे किए जाएंगे। और किसी को कुछ पूछना हो तो बाद में पूछ सकते हैं। बस इतना कहना चाहूंगी, धन्यवाद। सबसे पहले हमारा पुल का मसला है, पुल का मसला अपना हल होने का, बाद में ड्रेनेज लाइन का देखेंगे। सबसे पहले परेशानी है, बारिश लगेंगी तो पब्लिक कहाँ से जाएंगी? दुख है, सुख है, अच्छा है, बुरा है, ये चालू नहीं है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो काम हल हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा बताओ आप लोग, कैसे होगा? आपको एक साथ आना पड़ेगा, अपनी एकता बतानी पड़ेगी, ठीक है? मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र महासचिव अब्दुल रऊफ साहब, महिलाओं के अध्यक्ष प्रीति दुबे मैडम, आप सबके साथी और औरंगाबाद शहर के हमारे अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष लतीफ जब्बार खान साहब, युवा शहर अध्यक्ष मुन्ना भाई, रमेश भाई, इब्राहिम भाई, शाहीन बाजी, मलेका बाजी और मेरे सभी लोग मिसरवाड़ी के अबरार कॉलोनी के जो लोग हैं उन सभी को मैं सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम जब बहुत देर से जब से यहाँ बैठे थे तो सभी के मसले जो प्रॉब्लम्स है आपके महल्ले के वो हमारे सामने आए। समाजवादी पार्टी ने एक अभियान चालू किया हुआ है कि हर महल्ले में जाके, हर कॉलोनी में जाके वहाँ के मसले पहले सुनेंगे हम और वहीं के लोगों को ले जाके कॉरपोरेशन के सामने बिठाएंगे, कॉरपोरेशन के अधिकारी के पास बिठाएंगे और वो मसले मसाइल वो प्रॉब्लम्स हल करके लेंगे। जैसा आप लोगों को अगर लेके गए तो सिर्फ मिसरवाड़ी के यहीं के वास्ते लेके जाएंगे हम। और आज आप ही लोग मुझे तारीख बताइए कि कौन सी तारीख को चलने को आप तैयार है? कॉरपोरेशन के सामने बैठ के धरना देने के लिए आप लोग तैयार है? आप खुद तारीख बताइए मुझे। तारीख बोलेंगे वो तारीख तैयार है। देखिए, 21 तारीख को पीर का दिन है, 8 दिन और बचते समझ लीजिए। है आप लोग तैयार चलने के लिए? है बाजी, आप पीछे के लोग भी, क्योंकि जैसा कि पीछे से आवाज नहीं आ रही, जैसा कि हमारे मैडम ने बोले कि कौन सी समस्या लेके जाना चाहिए, तो महल्ले की जितनी समस्याएं हैं, ड्रेनेज, पुल, लाइट, रोड, सब लेके जाएंगे हम। ऐसा नहीं कि पुलिस बनाना है पहले हमको, ड्रेनेज लाइन डालना है, हो सकता। देखिए, पुल का काम आपका चालू है। कल ही लतीफ भाई ने हमने जो है तो जादव से बात करे और उसको सीधे सीधे मैंने मेरे अल्फाज में वार्निंग दिया हूं कि पुराने पाइप नहीं चलेंगे, भले हमको तुम 4 दिन 8 दिन लेट काम चालू करो मगर नए पाइप डालो। वो आज काम चालू करने के लिए तैयार है आपके पुल का, मगर वो पुराने पाइप डाल के चालू हुआ। तो हमने उसे कल ही वार्निंग दी लतीफ भाई ने हमने कि पुराने पाइप नहीं चलेंगे, भले ही 2-4 दिन हमें काम लेट हो मगर पाइप नए होना हमको, ताकि ऐसा ना हो कि पहली बारिश में पाइप बह के चल जाए। तो आज आप लोग एक तारीख तय करिए कि कौन सी तारीख को हमको चलना है और हम वहां बैठ के एक जोरदार प्रदर्शन करेंगे। समाजवादी पार्टी आपके साथ में खड़ी रहेंगी, शाना बशाना आपके साथ में खड़ी रहेंगी। यही नहीं कि ये एक मसला आपका हल हो गया, पुल का काम हो गया तो हम चले गए या आपका साथ हमको ना मिला, ये नहीं होगा। आप इसके बाद भी जब हमारे पास आएंगे बोलेंगे ड्रेनेज का लाइन हमारी खराब हो गई, हम जाएंगे साथ में। आप बोलेंगे हमारे लाइट बंद हो गए, आपके साथ समाजवादी पार्टी खड़े रहेंगे। आप बोलेंगे रोड का काम करवा के दीजिए, समाजवादी पार्टी रोड के काम में भी आपके साथ में रहेंगी। हर एक वक्त, हर एक टाइम आपके साथ में समाजवादी पार्टी और हमारी पूरी टीम, लतीफ भाई आपके बीच में खड़े हैं और काम करने के लिए खड़े। ऐसा नहीं कि अगले महीने में इलेक्शन है, हम वोट मांगने को आ गए, ये नहीं है। हमने एक मकसद लेके चले हैं, समाजवादी पार्टी ने और हम औरंगाबाद की शहर की टीम ने एक मकसद लेके निकली है पूरे शहर के अंदर कि हर वार्ड में जाएंगे हम और वहाँ के एक एक छोटे से छोटा मसला जो है, छोटी से छोटी समस्याएं को हल करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो कॉरपोरेशन की हो, चाहे एमएससीबी की हो या चाहे कोई भी अधिकारी के पास काम अटका हो, वहाँ का मसला, वहाँ का प्रॉब्लम हल करने के लिए हम लोग निकले हुए। देखिए, आज संडे है, आप लोग भी धूप में बैठे,
भाई हमारे भी घर में 20 बच्चे, हम भी बैठ सकते थे आराम से, मगर हमारे दिल में एक तड़प है कि जो गरीब बस्तियां हैं, जो गरीब महल्ले हैं, जिनको कॉरपोरेशन, सरकारी अधिकारी स्लम एरिया बोलते, स्लम एरिया का मतलब समझते आप? आपकी बस्ती को स्लम एरिया कहा जाता, नगर पालिका के स्लम एरिया झोपड़पट्टी को बोलते। तो हम ये झोपड़पट्टी नहीं होना चाहते, झोपड़पट्टी में नहीं रहना चाहते। जब आप स्मार्ट सिटी की बात करते, औरंगाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर स्मार्ट सिटी के नाम पे बम मारते फिरते पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तो हम बताना चाहते हैं, ये आज आप लोगों को वहां ले जाके यही बताना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पे मिस्सरवाड़ी धब्बा है और ये धब्बे को साफ करो आप। हम ये बताना चाहते हैं उनको। और जब तक ये मिस्सरवाड़ी हो, अबरार कॉलोनी हो या जो भी एरिया हो, जब तक ऐसे धब्बे ये महानगर पालिका और औरंगाबाद शहर से साफ नहीं होंगे, साफ करने का मकसद कि यहाँ अच्छी सुविधाएं नहीं जब तक मिलेंगी, जब तक औरंगाबाद शहर स्मार्ट सिटी की तरफ नहीं जा सकता। आज जब मैं आया तो आप में से कुछ बोल रहे थे कि वो जो पुल का इस्तेमाल होता है तो वो सिर्फ कॉरपोरेटर के घर में आने जाने के लिए होता। उनकी माताजी, उनकी वालदा बोलते हैं कि इधर से आना नहीं, मेरा बेटा कॉरपोरेटर है, मैं नहीं है। तो मैं बोलता हूँ लतीफ भाई, उसका मुंह काला करने का काम क्यों नहीं करे आपने अभी तक? देखिए वो तो कुदरती काला है, वो कुदरती काला है, वो छोड़ दो, वो तो अल्लाह ताला की देन है, उसको वो जाने दो। मगर अगर आप लोगों ने सही में हिम्मत करके उसके मुंह पे कीचड़ फेंक दिए ना, तो आपके पीछे मैं खड़ा हूं। अगर आपको पुलिस ने हाथ भी लगाई तो बोलना। वो क्या उसके बाप का रोड है? वो पुल जो बना है, वो पुल जो बना तो उसके बाप ने बनाया क्या? वो पुल किसके पैसों से बना? कॉर्पोरेशन के पैसों से बना। और हमारे गरीब लोग, हमारे बहन भाई वहां से जाते, हमारे बच्चे जाते, तो वो रोकने वाले होते कौन? मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि आप लोग क्यों बर्दाश्त कर रहे? अब हम खड़े हैं आपके पीछे, अब हम खड़े हैं आपके पीछे। अगर आप पे आंच आई, ताकत दिला दिया, अगर आप पे आंच आई तो मैं फैसल खान, समाजवादी पार्टी का शहर अध्यक्ष, आपको जबान देता हूं कि उसकी ईंट से ईंट बजाने का काम कर दूंगा मैं। मुंह काला करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे भी बड़ी कर दूंगा। आगे बढ़ो फैसल भाई, आगे बढ़ो फैसल भाई, आगे बढ़ो। आज हम सिर्फ नारे लगाने के लिए नहीं जमा हुए। देखिए नारे लगाना तो जो है तो पॉलिटिक्स में चलते रहता, जब इलेक्शन आएंगे, जब बहुत चिल्लाएंगे, हम भी नारे लगाएंगे, मगर हमको अब काम करना है। और मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि डरने और घबराने की बात नहीं है, आपका हक है। रोड, ड्रेनेज लाइन, पुल आपका अधिकार है। संविधान जब लिखा गया था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें खास तौर से लिखा गया है कि जो बस्ती में लोग रहते उनका अधिकार है, उनके राइट्स है, उनका हक है। अगर गवर्नमेंट नहीं देती तो हमको लड़ झगड़ के लेना पड़ेगा। और किस तरीके से लड़ना पड़ेगा? जैसा हम बताया आपको, वहां धरना देने चलना पड़ेगा आपको। देखिए हम हमारी पार्टी की तरफ से जब बैठेंगे वहां 50 लोग, 100 लोग, हम हमारी पार्टी के अगर बैठ गए तो उन पे ये असर नहीं होगा, उन पे दबाव नहीं आएगा। वो स्प्रिंग रहती है ना, स्प्रिंग को दबाए तो कूदती ना ऐसी स्प्रिंग ऊपर, तो वैसे आप लोग जब दबाएंगे, आप लोग जब वहां आके बोलेंगे अधिकारी को कि हमारे मोहल्ले की ये मसला है, हम ये पूरे प्रॉब्लम्स की फोटोआं लगा देंगे वहां ले जाके। 21 तारीख के दिन, पीर का दिन है, अगर आप लोग तैयार है, कैसा आप लोग जो है तो रोज कमा के रोज खाने वाले लोग हैं, तो ये चीज देख के कि पीर के दिन आपको छुट्टी मारना पड़ेगी। देखिए आप पे इस पर कोई लोड नहीं आएगा। इंशाल्लाह हम यहाँ गाड़ी लगा देंगे, एक गाड़ी लगा देंगे, वो गाड़ी में भर के आओ, लगा तो 4 चक्कर करेंगे वो गाड़ी के। आने वाले कौन कौन हाथ उठाओ? आने वाले कौन कौन है उठाइए आप। आपके आने जाने का इंतजाम हम कर देंगे। सुप्रिया खाला, आने जाने का इंतजाम हमारी तरफ से रहेगा। सिर्फ आप आओ, आपके हक और हुकूक को मनवाओ वहाँ के। देखिए कोई भी धरना जो है 12 बजे से 4 बजे तक चलता।
21 को शिव जयंती आ रही, 21 को शिव जयंती है शायद, चलता छुट्टी नहीं है, चलिए अपन परमिशन डालेंगे, अगर 21 नहीं हुआ तो 22 कर लेंगे। हाँ, और जैसे हमारा तय होता है वहाँ परमिशन की तो आपको बता दिया जाएगा, मगर 12 और 1 के बीच में आपने जो है कॉर्पोरेशन में पहुंच जाने को ना, कॉर्पोरेशन के सामने ऐसी मंडप लगाएंगे और पूरे मसले लेके बैठेंगे हम अपना ये जोन में ना देखिए एक मिसाल देता हूं मैं आपको, ये आपके कॉर्पोरेटर के ताल्लुक से, कि अब जैसा एक मुर्गियां रहते हैं, सबके पास मुर्गियां होंगी यहाँ, तो ये मुर्गियों का पुढ़ारी समझ लो, ये वाघुलेगू, ये क्या करता, ऐसा दाने फेंका, मुर्गियों को बोले आओ, ऐसा हाथ करो ना, आओ, मुर्गियां बेचारी समझती कि वो खाना दे रहा जा रहा हूँ, सारी मुर्गियां जमा होती उसके पास, मगर वो बदमाश आदमी डालता नहीं उनको खाना। फिर दूसरे दिन आता, फिर दूसरे दिन बोलता आओ 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 आओ, कोई मुर्गी नहीं जाती, सब मुर्गियां जाते हैं मगर किसी को खाना नहीं मिलता। ऐसे ही 3 दिन होता, तो ऐसे ही आपके साथ भी हो रहा, मगर जब चौथे से वो मुर्गी को बुलाता ना आओ 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 करके, तो मुर्गी समझ जाती कि साला खाना तो देता नहीं, विकास के नाम पे बुलाता, काम तो कुछ करता नहीं, तो वो मुर्गी का दिमाग कितना है, छटाक होगा, छटाक, या छटाक भी बहुत बोल जाए, 25 ही ग्राम होगा, हमारे पास 250 ग्राम है पूरा। अब आप अपने 250 ग्राम का इस्तेमाल करो, और आने वाली जो भी तारीख तय होती है उस तारीख को कॉर्पोरेशन के सामने जाएंगे हम, और अपनी पूरी ताकत के साथ आप लोगों के साथ वहां धरना देंगे, और आप ही के मोहल्ले के मसले लेके बैठेंगे, और आप ही के मोहल्ले के मसले पहले हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह जब तक ये प्रॉब्लम्स, यहाँ के पुल, ड्रेनेज, लाइट, सड़क, जब तक के पूरे काम यहाँ के कंप्लीट नहीं होते, तो जब तक के हम और समाजवादी पार्टी आपके साथ शाना ब शाना खड़ी हुई रहेंगी इंशाल्लाह। यही बोल के मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। हमारे शहर के अल्पसंख्यक सेल, जिसको माइनॉरिटी सेल बोला जाता है, उसके अध्यक्ष हमारे लतीफ़ भाई ने जो आपके अबरार कॉलोनी में प्रोग्राम रखा है, इस प्रोग्राम को लेकर हमारे साथ मौजूद हमारे समाजवादी पार्टी औरंगाबाद महानगर के अध्यक्ष सदर खान फैसल साहब, हमारे महिलाओं की ख़वातीनों की अध्यक्षा हमारे प्रीति दुबे मैडम, हमारे युवाओं के नौजवानों के अध्यक्ष हमारे मुन्ना भाई, हमारे मलिका बाजी, हमारे शाहीन बाजी, हमारे फिरोज़ भाई, हमारे रमेश भाई, हमारे असलम भाई, और आपके महल्ले के जनाब अयूब साहब, अलीम साहब, फिर शेख रफ़ीक साहब, चाउस मामू, शेख अनीस भाई, और यहाँ पर बैठे हुए मेरे माओ बहनों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक सफ़र भी देना, ज़िंदगी तूने ही सिखाई थी गुफ्तगू जब मैं गूंगा था, अब मैं जो बात बोलूँगा उस बात में असर भी देना। इस मुल्क के अंदर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब ने एक घटना बनाई है, और एक घटना में साफ तौर पर लिखा गया है कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले गोर गरीब पद दलित अन्याय पीड़ित हर समाज का व्यक्ति, उसको इस मुल्क के अंदर न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आज आप और हम देख रहे हैं कि न्याय किसको मिल रहा है, और देश पूरा की पूरा जातिवाद पे चल रहा है। हम जिस मोहल्ले में जाते हैं, हमको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये मोहल्ला मुसलमानों का और दलित का है। आज इतनी शिद्दत से जातिवाद इस मुल्क के अंदर चल रहा है, और ये चीज़ों को अगर रोकना है तो हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई ताकत बनकर उभर सकती है वो है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी का एक अपना अज़्म है, उसका ध्येय धोरण है कि समाज के आखिरी व्यक्ति को न्याय दिलाना, ये समाजवादी पार्टी का प्रथम कर्तव्य है। समाज के गोर गरीब पद दलित अन्याय पीड़ित विधवा महिला किसान पढ़ने वाला बच्चा, इनको इंसाफ दिलाना ये समाजवादी पार्टी का प्रथम कर्तव्य है, उसका पहला अधिकार है। इसी पर हम सब लोग, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता काम कर रहे हैं। मैं वो दिन नहीं भूला, पड़ते बारिश में हमको हमारे लतीफ़ भाई ने बुलाए थे, हम आए थे आपके एरिया में, और यकीन जानिए हमको वो देखा नहीं गया। खुशबू न बरगोबार न धूप थे न साए थे, खुशबू न बरगोबार न धूप थे न साए थे, बेसहारों के शहर में हम आए थे। उस और भी
पानी का तूफान था, इस और भी पानी का तूफान था। वो तूफान हमने हमारे आंखों से देखा था, वो दिन हमने नहीं भूले। मैं हमारे लतीफ भाई के लिए एक शेर बोलना चाहता हूं। ये लतीफ भाई ये कहते हैं आप लोगों से, मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का डर नहीं। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का डर नहीं। मुझे खौफ है आतिश गुल से, कहीं चमन को जला ना दे। आप इस शख्स को ताकत दीजिए। आपके महल्ले में हमारे पार्टी का ये पदाधिकारी आपकी आवाज बोलता है, आपकी लड़ाई लड़ता है। ये आपका जाती फर्ज है कि ऐसे जियालों के आगे आप चले, जियालों के पीछे चले, इनको आगे करें ताकि आपके मसले मसाइल हल हो। और यकीन जानिए, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हम जब तक इंसाफ नहीं दिलाएंगे, जब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि इस मुल्क के अंदर कई ऐसे वारदातें हुई, कई ऐसे मामलात हुए जिसको इंसाफ अगर किसी ने दिलाया है, समाजवादी पार्टी ने दिलाया है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े नेता का नाम है अबू आसिम आजमी, जो बंबई में बैठे हैं लेकिन उनकी नजर औरंगाबाद में है, जो बंबई में है लेकिन उनकी नजर मालेगांव, धुलिया, गोंडी, भिवंडी, जालना, परतूर, महाराष्ट्र के कोने कोने में उनकी नजर है। ऐसे लीडर की क़यादत में हम लोग काम कर रहे हैं, और जिन्होंने ये कहा है कि मैं एक आंख से मुसलमानों को देखता हूं तो दूसरे आंख से हिंदू भाई को देखता हूं, और ये हिंदुस्तान एक दुल्हन की तरह है, और ये दुल्हन की एक आंख भी खराब हो जाए तो ये दुल्हन खराब हो जाएंगी। ये अज़्म समाजवादी पार्टी का है। ये एक संदेश आप लोगों के बीच लेकर हम आए हैं। मुझे बड़ी हैरत हो रही है, कारपोरेशन आपसे टैक्स लेती है लेकिन आपको सुविधा नहीं दे रही है। मैं लानत भेजता हूं ऐसे कारपोरेशन पर, और यकीन जानिए मैं आप लोगों के बीच ये वादा करता हूं, 2 से 4 दिन के अंदर आपके पुल का काम चालू कराने के लिए हम पूरे लोग जाके कारपोरेशन को बात करेंगे, उसके ऑफिसर के आंख में आंख डालकर बात करेंगे। मैंने उस दिन देखा था हमारे शहर अध्यक्ष फैसल भाई, हमारे लतीफ भाई आंख में आंख डालकर बात कर रहे थे उस ऑफिसर को। वो ऑफिसर को मुंह में जबान लड़खड़ा रही थी, आपके मसलों को लेकर उन्होंने बात किया था। यकीन जानिए हमको उस वक्त से बेचैनी है कि कब हम आपके लोगों के मसले मसाइल हल करेंगे। और एक जुस्तजू है, एक जुनून है। एक चिड़िया ने एक चिड़िया को पूछा कि कैसे बनाती हो तुम अपना आशियाना, ये बनता कैसे है? तो वो चिड़िया ने बोला दूसरे चिड़िया को, बार बार उड़ाने करना पड़ती है, हजारों उड़ाने करना पड़ती है, उसके बाद जाके बनता है ये आशियाना। ऐसी उड़ाने हमको आपके लिए बार बार लगाना पड़ेंगी, उसके बाद जाके कहीं आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं इंसाफ मिले, क्योंकि आज मुल्क में बड़े हालात खराब चल रहे हैं। आज ईवीएम के ऊपर फिरका परस्त ताकतें चुनकर जा रही है, और जो सेकुलर ताकतें हैं वो चुनाव हारती जा रही है। कल परसों आपने देखा समाजवादी पार्टी जमीनी हकीकत पे 1 नंबर पे चल रही थी। जैसी काउंटिंग हुई, जैसी मतगणना हुई, उस दिन ईवीएम के ऊपर गड़बड़ करके समाजवादी को पीछे कर दिया गया और फिरका परस्त पार्टी को जिताया गया। आज मुल्क के अंदर फिरका परस्त पार्टियों को अगर रोकना है तो आप जैसे लोगों को, एक एक आदमी को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके हम इनको जवाब दे सकेंगे। क्योंकि ये मुल्क बना है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की घटना पर, और घटना में वाज़े तौर पे लिखा है किसी के साथ नाइंसाफी मत करो। एक ही सफ में खड़े हैं महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस पर हमको काम करना है, और समाजवादी पार्टी हमेशा ये अज़्म लेकर काम करती है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय आमदार अबू आसिम आजमी साहब हमेशा यही अज़्म लेकर काम करते हैं। वो आमदार बनते हैं गोंडी, शिवाजी नगर, मानखुर्द, बंबई से। आप जाकर देखिए, 3री मर्तबा उनको लोगों ने चुनकर दिया है। ऐसा ही चुन के नहीं दिया, जब वो पहली बार चुन के आए थे 15 साल पहले, तो आप यकीन जानिए आपकी बस्ती बहुत अच्छी है, आपकी बस्ती बहुत अच्छी है। इससे खस्ता हालात उनके एरिया में थे। आज अगर आप वहां जाकर देखेंगे तो वहां पर पानी की सुविधा है, वहां पर रोड है, वहां पर लाइट है, वहां पर ड्रेनेज है। और हिंदुस्तान के कारपोरेशन के स्कूल में पहली बार अगर डिजिटल बोर्ड कहीं लगा कारपोरेशन के स्कूल में, तो वो अबू आसिम साहब के एरिया के अंदर, अबू आसिम साहब के कारपोरेशन के एरिया के अंदर। यह समाजवादी पार्टी है।
और हम भी ये चाहते हैं जिस तरह बड़े लोगों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं तो कारपोरेशन में वही सुविधा गरीब के बच्चों को मिले, ताकि गरीब के बच्चे भी अच्छा पढ़ लिख कर नेक और होनहार बने। लेकिन उसके लिए आप और हमको एक जगह आना है, मुत्तहिद हो जाना है। मुत्तहिद हो जाओगे तो डट जाओगे, मुंतशिर हो जाओगे तो बिखर जाओगे। और आज आपके बीच कई लोग आ रहे हैं, होली वाले लोग आ रहे हैं और आपको फुसला रहे हैं, कौम के नाम पर बहका रहे हैं, और जो है तो हमारे लोग कौम के नाम पर वोट दे रहे हैं, लेकिन उनके कोई मसले मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। मैं आज वो बात नहीं करूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब मैं इलेक्शन में आऊंगा तो मैं सारी बातें, सारी चीजें आपको खोलकर बताऊंगा। आज वो वक्त नहीं है, आज आपके मसाइल के लिए हम आए हैं, आज आपके मसाइल सुनने के लिए हम आप आए हैं, और हमको ये कोशिश करना है कि कितने आसानी से आपके मसले मसाइल हल हो। यकीन जानिए ये महानगर पालिका अगर आपका मसला यहाँ हल नहीं करती तो हम अबू आसिम साहब को बंबई में बोलेंगे और आपके मसलों को विधानसभा में उठाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक मैं बात करूंगा। और अगर कारपोरेशन आपको बजट नहीं देती है तो हम ये कोशिश करेंगे अबू आसिम साहब को बोलकर हमारे राज्यसभा के खासदार का बजट आपके एरिया में लाकर हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपको रोड और ताकि आपको जो ड्रेनेज और जो पुल का काम आपका आसानी से हो सके। कल कारपोरेशन ये नहीं बोल सकती कि हमारे पास बजट है, हम बजट भी लाने की पूरी कोशिश आपके लिए करेंगे। आप लोगों ने हमको यहाँ बुलाए, आपने बोलने का मौका दिया, आपने हमको सुना। बस आखिरी में एक शेर बोलकर मैं मेरी जगह लेता हूं कि मत देख के गुलशन में गुल आए कि खाक आए, मत देख के गुलशन में गुल आए कि खाक आए, ये देख के गुलशन में बाहर कैसी आए। दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हर मख्तल से बहरहाल हमको गुजरना होगा, हर मख्तल से बहरहाल हर मसले से हमको गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा, इसी नस्ल को करना होगा। खुदा हाफिज, शुक्रिया, जय समाजवाद, जय महाराष्ट्र। पूरी बस्ती में, पूरी मिसरवाड़ी वार्ड जो है तो हर तरफ से तरक्की हुई, मगर हमारा जो एरिया है मस्जिद खतीजा के अतराफ का, हम बिल्कुल जानवर की जिंदगी जी रहे। जब बारिश के मौका आता है तो उस वक्त में कमर बरबर कीचड़ में से हमें जाना पड़ता, हमसे जानवर अच्छी जिंदगी जी रहे। तो इस मौके पर आप तमाम से मुअद्दबाना गुजारिश है और उम्मीद है आपसे कि आप हमारे इतने अतराफ के एरिया का सबसे पहले ड्रेनेज का काम करेंगे आप, और उसके बाद अगर आपसे बन सका, आप हमसे मोहब्बत चाहते, हमसे इखलास है, तो उसके बाद में पुल के बारे में, उसके बाद में रोड के बारे में स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बहरहाल सबसे पहले जो मौका है, जो मसला है वो ड्रेनेज का है। बस इतनी हमारी इल्तिजा है आपसे कि जल्द से जल्द ये काम करने की कोशिश करें। और ये पुल कम से कम 2 साल से ज़ायद हो चुके हैं, इस काम का कई मरतबा काम आया मगर रुकावटें कई मरतबा आई, काम हुआ मगर रुकावटें कई मरतबा आई, और कई मरतबा नारियल फूटे, कई मरतबा हार पहनाए गए, कई मरतबा इस्तकबाल हुए, बड़े बड़े छोटे छोटे सबों को इस्तकबाल किए, बहुत बड़े बड़े इस्तकबाल हुए। झूठे वादे किए गए मगर झूठे वादों का कोई बुनियाद नहीं होती। कई मरतबा पेड़े भी बांटे गए, नारियल फोड़े गए। वक्त यही है, आप तमाम से उम्मीद है हमारे बस्ती वालों की कि भाई हम आपसे उम्मीद लगाए बैठे।